बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बाबा फरीद उद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ बाग में बैठे हुए थे कि एक गरीब औरत अपनी मुफलिसी की शिकायत उनके पास लेकर आई। इसकी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई थीं, लेकिन इसके पास कोई माल असबाब ना था। बाबा जी ने इसकी बात सुनी और इसके लिए दुआ फरमाई, लेकिन वो औरत बाबा जी से कुछ लेने पर बज़िद रही। बाबा जी ने फरमाया, बीबी सब खजाने तो अल्लाह के हैं, इससे मांगो, मैं तो खुद इसका एक अदना सा गुलाम हूँ। लेकिन वो औरत बोली, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं आपके दर से खाली नहीं जाऊंगी। आखिर जब इस औरत का इसरार हद से बढ़ गया तो बाबा जी ने फरमाया, अच्छा जाओ और कोई मट्टी का ढेला उठा लाओ। वो औरत मट्टी का एक ढेला उठा लाई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मट्टी पर दम किया तो अल्लाह की कुदरत से वो मट्टी सोना बन गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना इस औरत के हवाले करते हुए फरमाया, लो बीबी, इससे अपनी बच्चियों की शादी का बंदोबस्त करो। वो औरत शुक्रिया अदा करती हुई चली गई, लेकिन सोना बनाने का नुस्खा इसके दिमाग में बैठ गया। घर जाकर इसने मिट्टी के कई ढीले इकट्ठे किए, सारे घर को पाक साफ किया और खुशबू से महका दिया। गुस्ल करके पाक साफ लिबास पहना और अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए इसने 3 की बजाय 300 बार सूरह इखलास पढ़ी और मट्टी पर दम किया। इस औरत का ख्याल था कि आन की आन में मट्टी सोने में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस औरत पर जुनून की सी कैफियत सवार हो गई। वो बार बार सूरह इखलास पढ़ती और मट्टी पर दम करती, लेकिन मट्टी मट्टी ही रहती। वो 3 दिन तक सूरह इखलास पढ़ती रही, लेकिन सब बेसूद रहा। आखिर वो मट्टी उठाकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और शिकवा करने के अंदाज में बोली, आपने ना वज़ू किया, ना गुस्ल, ना ही खुशबू का एहतमाम किया, बस 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मट्टी सोना बन गई। मैंने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, घर को पाक साफ किया और 3 दिन से सूरह इखलास पढ़ रही हूँ, लेकिन मट्टी सोना नहीं बनती। बताएं मेरे अमल में क्या कमी है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गईं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुका लिया और भीगे हुए लहजे में फरमाया, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी, बस तेरे मुंह में फरीद की ज़बान नहीं थी। सुभान अल्लाह, बेशक यही वो अल्लाह के बंदे थे जो अल्लाह के नज़दीक इनाम याफ्ता करार पाए।